साग खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपना व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, बट फिर भी नीचे का तो रिद्धू मेरा गंदा करके रखती है क्योंकि उसको बड़ा क्रेज़ है। और अभी रिद्धू और उसके दादा दादी सब बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैंने अभी से व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि फिर पापा जब मम्मी जी रहते हैं ना तो मैं उनके सामने अनकम्फर्ट हूँ बोलने में, शूट करने में, किसी भी चीज़ में तो मैं नहीं करती और ना उनको पसंद है, तो उस हिसाब से ही इतना कर रहे हैं वही ठीक है। तो अभी वो दादा दादी की रेल बना रखी है, मतलब दौड़ा रही है, बाहर भगा रही है, तो उस वजह से वो भी एक्टिव रहते तो जल्दी सो जाते हैं, आराम से थकान हो जाती है बॉडी में, तो पोता पोती के पीछे लगे रहो। तो वो है। और अब मैं बनाऊंगी, मेरा खाने वाने की प्रिपरेशन मैं करके आ गई हूँ, तो अब मुझे खाना बनाना है। बट उससे पहले सोच रही थी कि मैं ना एक ईयरिंग्स की लेके आई थी, मैंने देखा नहीं कैसा क्या है, तो अभी मैं उसको पहन के देख लेती हूँ कि कैसा क्या लगता है। तो रिद्धू और उसके दादा दादी बाहर से आ चुके हैं, तो फिर मैंने पहले खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं कि और काम बाद में करेंगे, पहले खाना वगैरह बना देते हैं। सब्जी वब्जी बना दी थी मैंने, रोटी बनानी थी, तो फिर मैं रोटी बनाने में लग गई फटाफट से क्योंकि इतना जल्दी काम हो जाए फिनिश उतना जल्दी आराम है। बट वही है कि जब तक बच्चा नहीं सोया आप सो भी नहीं सकते, तो वो खाना वाना खा के और फिर बाहर चले गए। तो फिर मैंने वापस से उसकी अलमारी को समेटना स्टार्ट किया। ये अलमारी देख लो मैं कितनी बार कर देती हूँ इसकी, क्योंकि मैं यूज करती हूँ जो करती हूँ। फिर मम्मी जी भी कई बार है ना इसका निकालते हैं इसके लिए कपड़े वगैरह, तो वो उनको लगता होगा पता नहीं कैसे क्या फैला के रखती है बेनी। पर हम बहुत अरेंज करते हैं, पर बच्चे हैं, बच्चे के मामले में बार बार दिन में कितनी बार ड्रेसेस चेंज होती है, उस वजह से हो जाती है। तो जो थोड़ी हैवी है बाहर पहनने लायक कपड़े हैं उनको सबको मैंने ऊपर लटका दिया है, और सब जो नॉर्मल है घर पे पहनने की है डेली वेयर में कितना ही पहनाओ वो वाली नीचे है, और ये सब ऊपर है जो थोड़ी सी स्टाइलिश वगैरह है वो, और ये घर पे पहनने की है। और आज मैं लगाऊंगी मेरे बालों में मेहंदी, बहुत दिन हो गए तो। और बट इस तरफ मैं बना रही हूँ नाश्ता और इधर बना रही हूँ इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे चलानी है चक्की। तो वो मैंने नाश्ता बना लिया पहले ही, और अभी मैंने चला रखी है चक्की। आटा ख़त्म हो गया तो आटा पीस रहा है, बस थोड़ा सा और है, देख के आते हैं। तो आटा हमारा पिस रहा है, तो आज मैंने खाने की प्रिपरेशन कर ली थी। आटा मेरा लगा हुआ है, सब्जी बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ आटा वो पिस रहा है, इतनी देर में सब्जी भी बना ही देते हैं और हमारा गीजर ऑन कर देते हैं। इस बार तो हमारा ठंडे पानी से तो नहाना हुआ ही नहीं, गर्म से नहाया है। तो अभी मैं नहाने का पानी भी गर्म हो जाएगा, जितनी देर में सब्जी भी छोंक देती हूँ। आज हम बना रहे करेला, जो कि पापा जी को और इनको दोनों को पसंद नहीं है। देखते हैं पापा जी क्या खाएंगे। बनाएंगे करेले की सब्जी। तो मैंने करेले को पहले अच्छे से छील लिया था, और फिर अंदर से इसमें जितने भी बीज थे मैं निकाल ली। बीज से कड़वा रहता है ये, और ऊपर की अच्छे से छील के पानी में डाल के और इस पर बहुत सारा नमक डाल के इसको सुबह से मैंने भिगो दिया था। ये 2-3 घंटे हो गए इसको भिगे हुए। और अब हम प्याज छील रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज छील के ले लिए क्योंकि प्याज का टेस्ट करेले की सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने प्याज छील लिया, अब इनको मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ एक बार, और फिर सब्ज़ी छोंकने की तैयारी करेंगे। पहले मैंने बहुत देर प्याज को अच्छे से तेल में फ्राई किया था, और फिर उसके बाद में मैंने मेरे करेले को डाला, और उनको मेरे पिया साइड में पूरा का पूरा डालते हैं, और यहाँ पे थोड़ा कट करके डालते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से डाला है। और फाइनली ये हमारी करेले की सब्ज़ी, हमारी रोटी और हमारी छाछ, जो कि हमारे लिए कंपल्सरी है एनी टाइम, वो रेडी हो चुकी है। तो मैं कुछ ये वाली इयरिंग्स लाई थी जो मैं कब से सोच रही थी पहन के देखूंगी। तो फिर मुझे अब जाके टाइम मिला है, मेहंदी वेंदी लगाई है की है, और अब मेरे को लगभग शाम के 6:30-7 ऐसे कुछ बज रहे हैं। तो मैंने सब्ज़ी बना दी और आटा वाटा लगा के आ गई। तो मैं कि एक बार ये इयरिंग्स चेक कर लेते हैं, नहीं तो रिद्धू देख लेगी तो वो ले ही लेगी। ये इयरिंग्स कुछ इस तरह के हैं, मतलब मोतियों वाले, थोड़े हैवी में भी लगे और नॉर्मल भी लगे, उस हिसाब से हैं। तो ये हैं दोनों के दोनों अच्छे लग रहे हैं यार। एक सेट बहुत पसंद आया था, पर मेरे बहनों को पसंद नहीं आया, उन्होंने नहीं लेने दिया मुझे। बट कोई बात नहीं, अभी कोई शादी वेडिंग सीजन कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से तो अच्छा ही है। मैंने खाना वाना बना लिया, काम से फ्री हो गई। अभी कोई रिद्धि बाहर है, इसलिए मैंने फटाफट से ये पहन के देख ली। अब चेंज करेंगे, है ना। अच्छी वाली ड्रेस है, तुझे कुछ ना बोला। कौन सी अच्छी? वो वाली कौन सी?
सुबह सुबह बन रही है राबड़ी। इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है और इधर राबड़ी बन रही है रिद्धि के लिए। सुबह बन जाती है तो शाम तक वो खाती रहती है, उसको राबड़ी बहुत पसंद है। तो ये शाम तक फिनिश हो ही जाती है। थोड़ी बहुत मैं ले लेती हूँ, थोड़ी मम्मी जी ले लेते हैं। तो मक्के की राबड़ी है, फिर बनाएंगे बाद में बाजरे की। और जब तक वो खा रही है तो ठीक है। तो अभी वही बन रही है हमारे। मैं तो लिए मेरा खाना, छाछ राबड़ी रोटी सब्जी। मुझे ऐसी पसंद है चूर के खाना, मस्त बढ़िया, बिल्कुल गर्मा गर्म होनी चाहिए। तो अभी आ गए हैं, इसमें राबड़ी मैंने मिक्स कर ली है। सुबह ही बनाती हूँ ताज़ा, दिखा लेती है, हम दिखा लेते हैं। अभी मैं हो चुकी हूँ लगभग 10 साढ़े 10 ऐसे कुछ बज रहा है। तो मैं तो हो गई फ्री। अब वो दादी पोती आएंगी, नहाएंगी, तब काम होगा। और मुझे आ रही थी भयंकर कैरी वाली नींद। अब देखती हूँ या तो सो पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, पता नहीं क्यों। कि पहले मेरे वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से मैं उसकी मेडिसिन वगैरह ले रही थी, तो वो ले रही हूँ। तो शायद उससे ही मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। आज ज़्यादा हो रही है कि मतलब सो ही जाऊँ, पर अब मुझे पता है मैं सो नहीं सकती। मेरी बेटी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो मैं उसके पानी वानी डाल के सब रेडी करके बैठी हूँ। थोड़ी देर हम लोग हमारी कुछ देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। और जब तक वो आई जाएगी तो बस मेहंदी वेंदी लगा ली मैंने। मेहंदी से है ना, इस बार मैंने रेड वाली लगाई, वो मेरे को कछोला मेरा मिला ही नहीं भिगोने वाला, तो फिर भी है ना ठीक लग गई, सही है। तो ये हो गई। और हमारे शाम को हमारे सामने वाले पड़ोसी आ गए थे, तो फिर वहाँ भी हो गए थे। तो ये टेडी है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था शादी के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा है, मतलब ये मेरे लिए इतना बढ़िया है कि मैं एक साइड में सोती हूँ, एक साइड इसको सुलाती हूँ, बीच में रिद्धि को सुलाती हूँ। क्योंकि बच्चा है, वो कई बार रात को उठ जाती है, शुरू हो जाती है निकलना रवाना होना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी रहती है। तो इसको सुला देती हूँ एक साइड में, एक साइड में मैं सो जाती हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। और वैसे है बच्चा है तो बच्चे का ध्यान रखना ही पड़ता है। ये है, आज तो इधर के भी मैंने साफ़ कर दिए थे सारे। और ऊपर मैंने जो एक्स्ट्रा हैं, जो रिद्धि के हाथ आके टूट चुके हैं या थोड़े बहुत हो चुके हैं ख़राब, उन सबको रख दिया मैंने। तो अभी हमारी ड्रेसिंग है। सब लोग बोलते हैं ड्रेसिंग है ना बेड के सामने नहीं होनी चाहिए, बट इस रूम में ना मेरे ज़्यादा कोई स्पेस है भी नहीं, और फिर ठीक भी है। मैं दूसरी जगह कहीं रखूँगी, फिर दूसरी जब बाहर जाऊँगी या अलमारी को बाहर रखती हूँ, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। मुझे मेरी सारी चीज़ें हाँ अब मेरे साथ सामने मेरे अवेलेबल हैं, ठीक है। छोटा सा कमरा है, फटाफट साफ़ किया तो किया, नहीं भी किया ना तो पता नहीं चलता, तो सही है। और एक अलमारियाँ मेरी यहाँ है, फिर अटैच लेट बाथ है, तो ठीक रहता है, अपना सब कुछ सफिशिएंट है। तो ये हमारे दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। तो अभी हम लोग हमारा कुछ और काम कर लेते हैं जब तक वो आए। तो इस ब्लॉग का एंड पे मैं यहीं कर देती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। क्योंकि बाहर आने जाने का भी कोई वीडियो या कोई ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। अब देखो रिद्धि के पापा आ जाएंगे उसके बाद तो फिर भी थोड़ा बहुत होगा, पर आप लोगों को बाहर के ब्लॉग भी अच्छे नहीं लगते। आपको तो घर वाला ऐसा लगता है, रोटी सब्जी वो घर का ही, तो भी वही है। अभी देखते हैं। और अभी तो मैं खुद भी थक चुकी हूँ बाहर आने जाने से। मैं भी चाहती हूँ एक जगह रहूँ कुछ दिन, आराम से शांति से रेस्ट करूँ। तो बस यही।